इडली वाली नानी अविनाश सिंह। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। संत कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से हमें बताते हैं कि बड़ा होना ही काफी नहीं, महान होने के लिए आपको दूसरों की मदद करनी बहुत आवश्यक है। हमने बचपन में कई कहानियां सुनी होंगी अपनी दादी या नानी से, पर कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो दादी और नानी पर आधारित होती हैं, जो हमें महानता के नए मायने समझाती हैं। तो क्या आप सुनना चाहेंगे इडली वाली नानी की कहानी? आदरणीय सभा संचालक महोदया और मेरे प्यारे मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। एक दूर गांव में कमला नानी रहा करती थी। कमला नानी को इडली बनाने में बड़ा मजा आता था। वैसे तो घर में सबके लिए खाना बनाती ही थी, परंतु जो चाव उन्हें इडली बनाने में आता था, उसका कोई और छोर नहीं था। गांव बहुत ही छोटा था और वहां के लोग बड़े ही गरीब थे। एक दिन नानी ने कुछ बच्चों को आते हुए देखा स्कूल से। बड़े ही भूखे लग रहे थे बेचारे। नानी ने उन्हें बुलाया और अपने हाथों से बनी ताजी नरम गरम गरम इडलियां परोस दी। बच्चे तो बच्चे सारा चट गए। दूसरे दिन फिर आ गए, नानी ने फिर परोसी और यह सिलसिला चलता रहा। उनका पेट भर जाता, पर मन नहीं भर पाता। यह बात गांव में फैल गई कि कमला नानी के हाथों की बनी इडलियां बड़ी ही स्वादिष्ट और लाजवाब हैं। लोगों का तांता लगने लगा। और हमारी नानी तो अन्नपूर्णा का अवतार थी, ना बोलना तो सीखा ही नहीं था। परंतु कुछ दिनों पश्चात अपने घर की आमदनी में इतने लोगों को इडलियां खिलाना संभव नहीं था। नानी बड़ी दुखी थी। कहती, पेट भर खाना तो सबका अधिकार होना चाहिए ना, परंतु इतनी गरीबी में यह असंभव था। तो नानी ने एक उपाय सोचा। अगले ही दिन एक छोटा सा गृह उद्योग खोला और केवल 25 पैसे में इडलियां बेचने लगी। पैसे सिर्फ इसलिए ताकि इडली बनाने की सामग्री खरीद सके। देखते ही देखते लोग आने भी लगे और उन्हें भर पेट इडली खाने को मिलने लगी। पेट तो भर जाता, पर मन नहीं भर पाता। आज 30 साल हो गए हैं इस बात को, लेकिन आज भी इस महंगाई के दौर में केवल 1 रुपए में नानी इडली बेचती हैं। रोज शाम को 4 घंटों में इडली की सामग्री पीसती हैं। दूसरे दिन 1000 गरम गरम इडलियां बनाती हैं। कहती हैं, गांव के लोग गरीब हैं, इतना पैसा नहीं दे पाएंगे, परंतु भर पेट खाना तो सबका अधिकार होना चाहिए ना। मित्रों, हमारे भारतवर्ष में कई ऐसी दादियां और नानियां आई हैं जो ना केवल हमें कहानियां सुनाती हैं, बल्कि महानता के सही मायने भी समझाती हैं। महानता सिर्फ बड़े बड़े कार्य करने से ही नहीं आती, बल्कि कुछ छोटे कार्य हर दिन सालों तक करने से भी आती है। हमारी कमला नानी आज इडली वाली नानी के नाम से प्रसिद्ध है, और है तो वो अन्नपूर्णा का अवतार। कोई कहीं से भी आए, भर पेट खाना तो अब सबका अधिकार है नानी के यहां।
सोचता हूं मैं भी एक दिन अवश्य जाऊंगा इडली खाने, परंतु मैं जानता हूं पेट तो भर जाएगा पर मन शायद ना भरे। धन्यवाद। जय हिंद।